जय हिंद। जैसा आप हमारा YouTube थंबनेल देखे वही आज इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे UPPCL TG वैकेंसी आउट कर दिया गया है। मतलब कि ऑलरेडी पहले आप वेट कर रहे थे UPPCL टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी के लिए, तो आपके लिए ये बिग अपडेट है, ये आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे UPPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे टेक्नीशियन ग्रेड नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। सभी जो योग्य उम्मीदवार है अब इस फॉर्म को आसानी से आवेदन दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इस वैकेंसी को लेकर उसका पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि आपको ऑनलाइन कब से कब तक होगा और आपका किस टाइप से ऑनलाइन करना है, और सभी योग्य उम्मीदवारों इस फॉर्म को जब आवेदन देंगे तो आवेदन शुल्क आपको कितना भुगतान करना होगा, और आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, और आपका परसेंटेज आपका कितना होगा, मतलब कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा, और आपका कंप्यूटर में कितना सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, और आपका कौन सा सब्जेक्ट से कितना टोटली सवाल रहेगा, और आपका कितना मार्क्स का होगा, पासिंग कितना में आपका रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, पूरी डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में आपके साथ इस वैकेंसी को लेकर। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप ऑलरेडी पहले जान ही रहे हैं कि UPPCL TG ये वैकेंसी बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, तो यही आपका ये वैकेंसी आया है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन क्या आपका मांगा गया है। तो आपका होना चाहिए उत्तर प्रदेश से 10th पास आप कर चुके हैं, 10वीं पास हैं, और 10वीं में आपका साइंस होना चाहिए, साइंस और मैथमेटिक्स से पास हैं, और साथ ही साथ 10वीं तो आपका होना चाहिए। 10वीं में जाहिर सी बात है कि सभी लोग 10वीं में मैथ और साइंस से करते ही हैं। तो उसके बाद 10वीं के बाद आपका ITI होना चाहिए, और ITI में आपका केवल इलेक्ट्रीशियन ही ट्रेड से, ऐसा नहीं कि केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जी नहीं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले भी सभी योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले भी सभी योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रीशियन जो ITI किए हैं। और दूसरा कि इलेक्ट्रिकल कौशल विकास अंतर्गत विद्युत वितरण के लिए जो आपका ITI किए हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल जो कौशल विकास के अंतर्गत जो विद्युत वितरण के लिए जो ये कोर्स किए हैं 2 ईयर का ITI, तो ये इस फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन समझ गए, 10th पास, मतलब सीधा सीधी कह लिया जाए कि 10th होना चाहिए और आपका ITI होना चाहिए। ये 3 ट्रेड का अभी मैं आपको बता दिया क्लियरली। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें आखिर आपका इसमें एज लिमिट कितना होगा। तो एज लिमिट जो आपका होगा वो 18 to 40 ईयर्स के बिटवीन में आपका एज लिमिट होगा। 18 से 40 साल के बीच में आपका एज लिमिट होता है। बट आपका जो OBC और आपका SC ST के लिए जो एज का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, वैसे ही आपका इसमें भी सेम है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आपका एज जो कम से कम होना चाहिए 18 साल, 1/1/2022 के डेट में कम से कम 18 होना चाहिए, और 1/1/2022 में मैक्सिमम आपका 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का एज का रिलैक्सेशन और छूट दिया जा रहा है उनका 1/1/2022 के अनुसार अगर 5 साल दिया गया है तो उसके हिसाब से 45 कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जिन लोगों का छूट दिया जाएगा उसके हिसाब से, छूट वाला के केवल नहीं, आप 1/1/2022 के हिसाब से 5 साल का उसमें कम्बिनेशन कर दिया जाएगा, मतलब कि 45 साल। ठीक है, तो आपका 18 से 40 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन अभ्यर्थी को इसमें छूट और कितना रिलैक्सेशन एज का दिया जाएगा। ये क्लियरली आपका हो गया। अब देखिए इसमें किस टाइप से क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन कब से कब तक करना है। तो आपको ऑनलाइन अभी तक लिंक एक्टिवेटेड नहीं किया गया, आज आपका हो गया, आज आपका 16 सितंबर हो गया, लेकिन आपका 16 सितंबर के डेट में जरूर ये नोटिफिकेशन मतलब कि अभी देखने को मिल गया है, लेकिन अभी ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हो रहा है। आपका जो ऑनलाइन शुरू होगा, ऑनलाइन आपको देना है, मतलब कि ये आवेदन देना है जो 27/9/2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 से लेकर 29/10/2022 तक सभी योग्य उम्मीदवार इस फॉर्म को आवेदन दे सकेंगे। 27 सितंबर से लेकर आपका 29 अक्टूबर तक सभी योग्य उम्मीदवार इस फॉर्म को आवेदन दे सकेंगे। और इसमें जो आपका एग्जाम के लिए जो आपका संभावित डेट बताया जा रहा है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये संभावित ऑलरेडी पहले यहाँ पे परीक्षा यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन में सब कुछ यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो आपका नवंबर के मतलब कि सबसे लास्ट वीक में 4th वीक में आपका शो किया जा रहा है कि नवंबर के 4th वीक में आपका परीक्षा होने की संभावित तिथि यहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। अभी आपके पास
सितंबर 15 दिन है, अक्टूबर हो गया और बाकी आपका नवंबर, मतलब कि आपके पास 2-2.5 महीना आपके पास टाइमिंग है। उसके हिसाब से आपको तैयारी में लग जाना। मैं ऑलरेडी पहले बोल ही रहा था कि आपका वैकेंसी कभी भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका वेतन रहेगा कितना, लेकिन वेतन से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटली वैकेंसी का अभी तक मैं आपको जानकारी नहीं दिया हूं कि कौन सा कैटेगरी का टोटल कितना क्या वैकेंसी है। तो इसमें आपका पद कोड 826 यहाँ पे शो किया जा रहा है। पद कोड जो आपका है वो 826 है। और इसमें आपका जो अनारक्षित के लिए, अनारक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 357 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 241 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए 17 पोस्ट है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनका 89 इसमें पोस्ट शो किया जा रहा है। इस टाइप से आपका टोटली वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 2 का। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पेमेंट जो आपका पर मंथ सैलरी रहेगा वो आपका 7वां वेतन के हिसाब से मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत आपका मिलेगा पेमेंट, जो आपका 27,200 रुपया आपका कम से कम आपका स्टार्टिंग पीरियड में ये आपका पेमेंट रहेगा 27,200 रुपया। तो ये पेमेंट के बारे में देखें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपका जो रिटन टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो किस टाइप से होगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट CBT होगा। जो पहला आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, कंप्यूटर का केवल सवाल पूछा जाएगा। और दूसरा आपका जो जनरल नॉलेज और आपका GK वगैरह से रहा सब कुछ कॉम्बिनेशन करके उसमें सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका लिखित में 2 होगा एग्जाम। पहला कंप्यूटर से, कंप्यूटर में प्रथम परीक्षा होगा और उसमें आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। उसमें आप 20 मार्क्स लाएंगे तभी आपका द्वितीय परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और द्वितीय ही परीक्षा से आपका मेरिट लिस्ट भी आपका तैयार किया जाएगा। तो द्वितीय परीक्षा में आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कितना क्या नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो द्वितीय परीक्षा में आपको सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान से, मतलब कि GK और रीजनिंग से सवाल रहेगा, वो आपका 20 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इसी तरह आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो जाएगा। दूसरा आपका जनरल हिंदी से और जनरल इंग्लिश से रहेगा। तो जनरल हिंदी और जनरल आपका इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि 30 अंक इसमें हो जाएगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश से जो सवाल रहेगा वो 10वीं के स्तर से ये सवाल आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट में आपको बता तकनीकी विषय ज्ञान, मतलब कि टेक्निकल से जो ITI आप कोर्स किए हैं उसमें जो आपका जो पढ़ाई किए हैं उसमें आपका जो उससे जो रिलेटेड सवाल रहेगा वो आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 150। और बाकी आपका नॉन टेक्निकल से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 150 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से आपका 50। इसी तरह टोटल जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा 200 क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह 200 मार्क्स का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी का आपका जो लिखित परीक्षा जो आपका द्वितीय होगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में 200 क्वेश्चन का जो रहेगा 200 मार्क्स का, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और इसमें कम से कम आपको लाना जो अनिवार्य होगा ना वो 33.5% आपको लाना अनिवार्य होगा। अगर इससे आप कम लाएंगे तो वहाँ तो आपको रिजेक्ट कर ही दिया जाएगा, लेकिन आपका इतना कम कट ऑफ में नहीं सिलेक्शन होगा। जिस टाइप से जो बच्चे बैठ रहे हैं, कितना क्या बच्चे लिख रहे हैं उसके हिसाब से मेरिट बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपका रिटन के बारे में समझ गया। अब मैं आपको तो टाइम ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का इसमें टाइमिंग दिया जाएगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो आपका पहला परीक्षा हुआ और दूसरा भी परीक्षा हुआ जो आपका नॉन टेक्निकल टेक्निकल, तो दोनों में आपका नेगेटिव सेम होगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका एग्जाम सेंटर जो आपका होने वाला है नोटिफिकेशन में जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपका लखनऊ रहेगा, वाराणसी रहेगा, मेरठ रहेगा, आगरा रहेगा, कानपुर, ये सभी आपका सिटी रहेगा जो एग्जाम सेंटर इसमें आपका दिया जाएगा, ठीक है। ये जो भी इसमें जानकारी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। और देखिए इसके अलावा मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ सिलेक्शन प्रोसेस का, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में पूरा A to Z डिटेल के साथ बना चुका हूँ अलग से वीडियो, जो वो वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप देखिए वो वीडियो को तो और भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा इस वैकेंसी को लेकर। हालांकि यहाँ पे मैं जितना भी यहाँ पे नोट कर लिया हूँ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। तो और मैं आपको इसमें एक और भी छोड़ रहा हूँ कि आपका आखिर आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो आवेदन शुल्क जो आपका लगेगा वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
यूपी के जो मूल निवासी है उनका 826 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा और जो अन्य समाज श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनका 1180 रुपया इसमें आवेदन शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, मतलब कि आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है, बाकी इसमें जो भी चीज़ था ये ग्रुप सी के वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड। तो ये जो चीज़ भी जानकारी था मैं आपके साथ शेयर कर दिया। अगर इसके बावजूद भी आपके किसी भी तरह का सवाल चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी जानकारी से। जय हिंद।